महानता कभी भी ना गिरने में नहीं है दोस्तों, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अच्छे संस्कार पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिंह राशि का नवंबर मासिक राशिफल। कैसा रहने वाला है आपका मासिक राशिफल और कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य, करियर, प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, आर्थिक स्थिति और मित्र एवं पारिवारिक संबंध कैसे रहने वाले हैं, और अंत में बताएंगे आपको अचूक उपाय, क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक कर दें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिला जुला रह सकता है। कभी कभार परिणाम थोड़े से कमजोर भी रह सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 16 नवंबर तक आपके लग्न राशि के स्वामी सूर्य नीच अवस्था में रहेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव लगातार बना हुआ है। यह भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे में मौसम जनित बीमारियां आप पर प्रभाव डाल सकती हैं। इसके अलावा कोई गंभीर बीमारी न होते हुए भी आप स्वयं को थका हुआ, सुस्त या कमजोरी महसूस करेंगे। हालांकि 16 नवंबर के बाद सूर्य ग्रह की नीच स्थिति हट जाएगी, लेकिन फिर भी चौथे भाव में होने के कारण सूर्य कोई विशेष अच्छे परिणाम नहीं दे सकेंगे। सूर्य ग्रह आरोग्यता के कारक होने के साथ साथ आपकी लग्न राशि के स्वामी भी हैं। इस कारण से सूर्य का गहरा प्रभाव आप पर देखने को मिल सकता है, और ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको सूर्य ग्रह की पूजा आराधना करने की आवश्यकता तो रहेगी ही, साथ ही साथ अनुशासित दिनचर्या अपनों के लिए आवश्यकता रहने वाली है। मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर भी अच्छा नहीं माना गया है। यह वाहन इत्यादि से चोट खरोंच लगने का भय देता है। हालांकि मंगल अपनी राशि में है तथा कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, फिर भी वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य के मामले में महीना मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने जरूरी है। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके करियर के बारे में। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने शुक्र ग्रह सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहने वाला है, अतः आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी नकारात्मकता देखने को नहीं मिलेगी। 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच शुक्र ग्रह अपनी राशि में तीसरे भाव में रहेंगे, जो व्यापार व्यवसाय से संबंधित की गई यात्राओं में अनुकूलता देने का काम करेंगे। वहीं नौकरी में बदलाव की कोशिश भी कामयाब रहेगी। हालांकि व्यापार के कारण ग्रह बुध की स्थिति को देखें तो वह 23 नवंबर तक अनुकूल स्थिति में रहने वाला है। इस कारण से हम व्यापार के मामले में इस महीने को काफी हद तक अनुकूल कह सकते हैं, जबकि नौकरी के मामले में महीना औसत परिणाम ही दे सकेगा। इसलिए नौकरी में बदलाव इत्यादि को लेकर जल्दबाजी से बचने की जरूरत रहने वाली है। वही व्यापार व्यवसाय में नए सिरे से भले ही कुछ न करें, लेकिन पुराने कामों को नए अंदाज से करने का जोखिम आप उठा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, व्यापार व्यवसाय के लिए महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है, और इस तरह से आप इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध कैसे रहने वाले हैं। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में 12वें घर में रहेंगे। बृहस्पति का यह गोचर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। उनके रिश्ते बहुत अच्छे रह सकते हैं। कोशिश करने पर इस महीने मिलना भी संभव हो सकेगा, लेकिन आसपास में रहने वाले और रोज मिलने की फिराक में रहने वाले लोगों के लिए शायद यह महीना कुछ कमजोर परिणाम दे। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में मर्यादा का पूरा ख्याल रखना बहुत जरूरी रहेगा, अन्यथा बदनामी का भय देखने को मिल सकता है। वही विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना किसी तरह का कोई विशेष सहयोग करता हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य सुख के लिए महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि इस महीने के अधिकांश समय अर्थात 28 नवंबर तक वक्री रहेगा। साथ ही साथ 8वें भाव में रहेगा।
सातवें घर पर राहु केतु का प्रभाव है। हालांकि शुक्र ग्रह इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थितियां अधिक अनुकूल नहीं है। इन सभी कारणों से दाम्पत्य सुख में कुछ बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का जोखिम लेना ठीक नहीं रहेगा। यदि किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा विवाद उत्पन्न होता है तो उसे जल्द निपटा लेना ही समझदारी का काम होगा। तो अब जान लेते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह सामान्य तौर पर औसत स्तर से परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में लाभ का प्रतिशत भी औसत स्तर का रह सकता है। आप जो काम करेंगे या जिस स्तर की मेहनत करेंगे आपको उस स्तर का लाभ मिलता रहेगा। भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव के स्वामी के साथ होकर लाभ भाव को देख रहा है। यह स्थिति 23 नवंबर तक बनी रहेगी, जो आपको संतोषप्रद लाभ करवाती रहेगी। आपके मामले में धन भाव का स्वामी भी बुध ग्रह ही है, जो कि आपको औसत स्तर से परिणाम देने का संकेत कर रहा है। अतः आप जिस स्तर की कमाई कर सकेंगे उस स्तर की बचत भी कर सकेंगे, अर्थात बचत करने में भी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन बचत के मामले में आपको कुछ हद तक कंजूस बनने की जरूरत रह सकती है, अन्यथा शनि ग्रह की सातवीं दृष्टि न केवल बचत में अड़चने दे सकती है बल्कि बचाए हुए पैसे भी खर्च करवा सकती है। जबकि कंजूसी दिखाने की स्थिति में शनि ग्रह आपके पक्ष में आ सकते हैं और आप कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए पैसे को सुरक्षित भी रख सकेंगे। धन का कारक बृहस्पति इस महीने उच्च का है, लेकिन आर्थिक मामले में भी तौर पर कोई सहयोग नहीं कर रहा है। जन्म स्थान से दूर रहकर कमाई करने वाले लोगों की कुछ मदद शायद बृहस्पति देव कर देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महीना आर्थिक मामले में सामान्य तौर पर औसत से अच्छे परिणाम दे सकता है। और दोस्तों अब जान लेते हैं मित्र एवं परिवार के बारे में। शनि ग्रह की दृष्टि आपके दूसरे भाव में लंबे समय से बनी हुई है और अभी लंबे समय तक रहने वाली है। इस कारण से पारिवारिक मामलों में सब कुछ शांत रहे इस बात की उम्मीद कम ही है। लेकिन इस महीने विशेष की बात की जाए तो यह महीना पारिवारिक मामलों में काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, अर्थात तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम इस महीने आपको पारिवारिक मामले में मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी ग्रह बुध 23 नवंबर तक चौथे भाव में रहेगा। हालांकि बुध मंगल के साथ है, यह एक कमजोर स्थिति है जो पारिवारिक नोकझोंक को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि इस बात पर संकेत कर रही है कि समझदारी पूर्वक निर्वाह करने वाले लोग पारिवारिक सुख का आनंद ले सकेंगे। भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में भी महीना मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति महीने के ज्यादातर समय अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति भी महीने के ज्यादातर समय प्लेसमेंट के दृष्टिकोण से अच्छी रहने वाली है। लेकिन तीसरे भाव में नीच के सूर्य का गोचर जो कि 16 नवंबर तक रहेगा, जो एक कमजोर बिंदु है। वही भाई बंधुओं के कारक ग्रह मंगल और बृहस्पति भी इस महीने औसत स्तर पर हैं, तो भाई बंधुओं के साथ संबंध भी औसत स्तर के रह सकते हैं। वही गृहस्थ मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी महीना औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। भले ही चौथे भाव का स्वामी अपनी स्थिति में है, लेकिन चौथे भाव में मंगल की गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए गृहस्थ जीवन में छोटी मोटी विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी विसंगति नहीं आएगी। यदि परेशानियां आएंगी भी तो आप उन्हें ठीक भी कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि गृहस्थ जीवन में सब कुछ सही भले न रहे, लेकिन कोई बड़ी समस्या आने वाली नहीं है। और दोस्तों अब जान लेते हैं क्या उपाय आपको करने चाहिए। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाएं और फिर आते हैं सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। कैसी लगी वीडियो आपको? वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम मित्रों।